यही विलक्षणता है कि ये गीता ज्ञान पर्व है, और ज्ञान पर्व में ज्ञान की चर्चा न हो, मात्र शोभा यात्रा हो, तो इस पर्व से ये न्याय नहीं होगा। भगवान ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, संपूर्ण वेद और उपनिषद उसका सार तत्व है। हम ये कहते हैं, लेकिन आज के समय में ना किसी ने वेद पढ़े, ना किसी को उपनिषद का ज्ञान। हम वेद के तात्पर्य को नहीं जानते, हम उपनिषदों के तात्पर्य को नहीं जानते, तो गीता का क्या भाव है इसको कैसे जानेंगे? केवल गीता पढ़ लेने से गीता समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। इसका एक सूक्ष्म भाव है। मैं एक छोटा सा भाव आपको देता हूं। ये श्लोक हम कितना पढ़ते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, इसको पानी गीला नहीं कर सकता। अब इसमें कितना सूक्ष्म भाव है, इसको देखिए। आपके शरीर पर पानी पड़ता है तो आपको इसकी अनुभूति होती है कैसे? आपकी इंद्रियों और मन के माध्यम से। लेकिन आत्मा तो गीली होती नहीं, इसकी अनुभूति कैसे होगी? आपके हाथ में जरा सी चोट लग जाए तो खून निकल आता है, आपको दर्द होता है। इसकी अनुभूति आपकी इंद्रियां करती हैं, मन जानता है कि आपके शरीर को चोट लगी है, लेकिन आत्मा को तो शस्त्र काट नहीं सकते, तो उस आत्मा की अनुभूति होगी कैसे? कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का विषय मन और बुद्धि का विषय नहीं है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये अव्यक्त है, चिंत है। केवल सूक्ष्म बुद्धि जो है उसके द्वारा केवल आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। और ये आत्मज्ञान सभी ज्ञानों का मूल ज्ञान है। इस संसार में सारे ज्ञान नश्वर हैं, केवल आत्मा का ज्ञान अनश्वर है। हम पूरे जीवन में नश्वर की तरफ जाते हैं, अनश्वर की ओर नहीं जाते, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। और यही पतन हुआ अर्जुन का उस समय कि अर्जुन जो था वो नाशवान शरीरों को देख रहा था। उसमें मोह पैदा हो गया और वो अपने कर्तव्य को भूल गया। भगवत गीता का एक शब्द है योग। इस योग में इतना कुछ समाया हुआ है कि भगवान ने अपने परम भक्त को योगी कहा, और 18 तरह के योग भगवान ने अर्जुन को बतलाए। जब इंसान मनुष्य जो है इस संसार में बड़े भारी दुख में होता है, देखिए इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शोक नहीं होता, जिसको भय नहीं होता, जिसको चिंता नहीं होती, जिसको अवसाद नहीं होता। मैं नहीं मानता। इस संसार में हर व्यक्ति चिंता, भय, शोक से ग्रस्त है। और यही माया के 3 गुण हैं। ये भगवान की त्रिगुणमयी माया जिसने आपको ये संसार सच है ऐसा मनवाया हुआ है आपसे, कि आप ये मानते हैं कि संसार सत्य है, लेकिन ज्ञान चक्षु के ना होने से आप लोग उस महान ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। पहला भगवान अर्जुन विषाद योगो नाम और दूसरा सांख्य योगो नाम।
कई लोग ये कहते हैं कि ये सांख्य योग क्या है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई मैथमेटिक्स है। तो मैंने उनसे कहा भैया ये सांख्य योग मैथमेटिक्स नहीं है, ज्ञान योग को सांख्य योग कहते हैं। और योग किसी चिड़िया का नाम नहीं है। योगस्तः कुरु कर्माणि, कर्तव्य कर्मों को करना। कैसे? संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का परित्याग करके। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला होकर के। आज व्यक्ति क्या है, कर्म करता नहीं है लेकिन उसको परिणाम की चिंता होती है। तो ऐसे में फल क्या आएगा? कुछ भी नहीं। आप कर्म करो नहीं और फल की चिंता करो, ऐसी मूर्खता जो है संसार में वही करते हैं जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी। लेकिन भारत को तो ज्ञान गुरु माना गया। इस संसार में जो ज्ञान भारत में है अन्यत्र कहीं नहीं है। लेकिन हमने क्या सीखा? क्या हमने गुरुओं की शरण में जाना सीखा? इतने बड़े बड़े गुरु महामंडलेश्वर यहां पर आपके यहां पधारे, क्या जालंधर नगर के वासियों में हमारे निमंत्रण में कोई कमी नहीं है? पूरे जालंधर नगर को, पूरे पंजाब को हमने निमंत्रण भेजा है। लेकिन कमी कहां है कि हमने कभी इस भगवान के इस बात को माना नहीं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि उस ज्ञान को लेने के लिए आपको ज्ञानी पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। प्रणिपातेन, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। परिप्रश्नेन सेवया, कपट भाव छोड़ करके उनको प्रश्न पूछना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तब वो तत्व ज्ञानी आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये गीता जयंती मनाने का हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान वेदों उपनिषदों का जो लुप्त हो गया, भगवान ने उस ज्ञान को बचाने के लिए केवल कलयुग के प्राणी मात्र के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि इसमें सभी वेदों, सभी शास्त्रों और सभी उपनिषदों का संगम है, अमृत है इसमें। और सभी तीर्थ जो है वो भगवत गीता में निवास करते हैं। और जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है उसको अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, अगर आपके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है तो मुझे इतने भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? मैं जानता हूं कि इस कर्म का परिणाम भयंकर है, लाखों लोग मर जाएंगे, मैं चाहता हूं कि युद्ध नहीं हो। इस असमय में ये तुम्हें अज्ञानता कहां से आई? न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मैं जगत का स्वामी हूं, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। और नान अवाप्तव्यम, इस संसार में मेरे को कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा कि तू अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाए? तो ये भगवान का उपदेश है और ये भगवान का जन्म हमारी और आपकी भांति नहीं है। अजोपि सन्नम, इस संसार में आता हूं। आपका जो शरीर है ये प्रकृति के द्वारा, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने ग्रंथों पर संदेह करते हैं। पढ़ते कम है, एक लाइन पढ़ते हैं और संदेह ज्यादा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? महाभारत में कैसे हो गया? ये गीता में ये तो होना नहीं चाहिए। इस ज्ञान को अपनी बुद्धि के अनुसार मत ढालो, अपनी मन और बुद्धि को इस ज्ञान के अनुसार ढालो, तभी आपकी मन और बुद्धि स्वस्थ होगी और आप ज्ञानवान बनेंगे। तो भगवान की इस दिव्य वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पहले शोभा यात्राएं निकालते थे। धीरे धीरे बाबूजी हमने ये महसूस किया कि जब तक गीता ज्ञान पर्व को साधु संतों की सानिध्य में ना बनाया जाए, उन्होंने अपने अनुभव से जो सीखा है, आप हम लोगों को तो इतना समय नहीं है।
हमारी कमेटी के कितने लोग होंगे जो, मैं क्षमा चाहता हूं कि वो भगवत गीता पढ़ते नहीं है, लेकिन हां भाग अवश्य लेते हैं, सुनते हैं, और भगवान ने कहा कि सुनने से भी कल्याण हो जाता है। तो गीता जयंती पर गीता जी के प्रवचन सुने जाएं, इसलिए संतों महात्माओं को यहां बुलाया, और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आप जान लीजिए कि ये जो मन और इंद्रियां हैं, ये जब सांसारिक विषयों में भटकती हैं, ये जो आपका मन है, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, ये सांसारिक विषयों में भटकती है, इस भटकने को रोकता है ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। और इसलिए यह आवश्यक है कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी संस्कृति के मूल को नहीं जानते। देखिए, वेदों का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान विष्णु जी की नाभि से, लेकिन भगवत गीता का प्राकट्य हुआ साक्षात भगवान के मुखारविंद से। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्नय शास्त्र विस्तरई, कि गीता को सुगीता करो। अब शास्त्रों को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्निश्रिता, ये भगवत गीता साक्षात नारायण जी के मुखारविंद से निकली हुई है। और सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। वेदों के द्वारा हम क्या जानते हैं? वेदों के द्वारा जानते हैं ब्रह्म ज्ञान, कि यावा नर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिस प्रकार आपको सब ओर से जल प्राप्त हो जाए, तो छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब उसको वेदों को जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वेदों के द्वारा हम ब्रह्म को ही जानते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान कोई हुआ नहीं है। इस शरीर का अस्तित्व किससे है? आत्मा से। इस शरीर में अगर आत्मा है तो आप हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं। आत्मा के ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहा गया। इस आत्मा के ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहा गया, कि न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। ना इस आत्मा का जन्म होता है, ना इसका मरण होता है, और नायम भूत्वा भविता न भूय, अजो नित्य, ये सदा रहने वाली है। शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। अरे इन चीजों से तो हमारे जीवन में भय चले जाना चाहिए, लेकिन आज भी हम भय से ग्रस्त हैं। हम अपने ग्रंथों से डरते हैं, अपने ग्रंथों के अध्ययन से डरते हैं। तो आज यह आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भगवत गीता का अध्ययन कराएं, और सबसे ज्यादा जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे नेतागण जो हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत ज्यादा उसका विवरण देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे पुराणों में है। तो मैं आप सबका अधिक समय न लेते हुए, समय बहुत हो चुका है, मैं आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि परम श्री विजय चोपड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जगत गुरु जी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज का बहुत धन्यवाद करता हूं, श्री जय किशन सैनी जी का, और सबसे बड़े पंडित केवल किशन शर्मा जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम जो है 50 साल से चल रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि इसके बाद शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, क्योंकि मीटिंगों में मैंने बहुत कुछ बोला है, तो हम समझते हैं कि ये मीटिंगें इसलिए होती हैं कि आपको गीता ज्ञान से जोड़ा जाए। तो अधिक ना कहता हुआ पुनः आपका बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार का आप सहयोग गीता जयंती को देते रहे हैं, इस प्रकार का सहयोग देते रहे। ये मंदिरों का कर्तव्य है कि वो गीता जयंती मनाएं। ये मंदिरों का, कमेटियों का कर्तव्य है कि उस दिन मंदिर खाली नहीं रहने चाहिए। ये मंदिरों का कर्तव्य है कि उस दिन मंदिरों में गीता जी का पूजन हो, ताकि आपके क्षेत्रों में गीता जयंती पर्व की सुगंध जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। मैं सभी खास करके